नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है कृष्णा सोबती की लिखी कहानी सिक्का बदल गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्णा सोबती लगभग स्वतंत्रता के समय की कहानियां लिखती है, आज़ादी के समय की। तो ये कहानी भी आज़ादी की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। आज़ादी के समय की एक कहानी है। देखिए, सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए सहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर तक आसमान के पर्दे पर लालिमा फैली जा रही थी। सहानी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी उन्नीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले से सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों में बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लग रही थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। कुछ सहम सी उठी। साहनी कुछ सहम गई। मतलब आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। सहानी सोच रही थी कि एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज यहाँ साहाजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, वह अकेली सहानी जी के लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, ये क्या सोच रही है। यह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी में मन नहीं भरा उसका। सहानी ने लंबे सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेत से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों में से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती है। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। फिर भी जम्मी वाले कुआं आज भी नहीं चल रहा। ये साहजी की ही असामियां है। साहनी ने नजरें उठाई। यह मीलों फैले खेत अपनी ही है। भरी भराई नई फसलों को देखकर सहानी अपने त्वक के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर तक गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसलें, जमीन तो होना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसेना हसेना। शेरा सहानी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह सहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसके पास गंडा सा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया, हाथ में हुक्का पकड़ कर बोला, हसेना सेना। सहानी की आवाज उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरो गुस्से से भर गया। किसी ने निकालने अपना क्रोध सहानी पर चीख कर बोला, मरी गई अब तेनू मौत दे। हसेना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। आई क्यों छावेली, सुबह सुबह तड़फना है। अब तक सहानी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसेने, इस वक्त लड़ने का है। ये वक्त लड़ने का है। ये पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसेना ने मान भरे स्वर में कहा, सहानी, आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। सहानी ने लाड से हसेना की पीठ पर हाथ फेरा। शेरे? हाँ सहानी, मालूम होता है कि रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। गंभीर
साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चितवन स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर। साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े हुए कई साल बीत गए। परस्पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां आंसुओं को रोकने का प्रयत्न में उसे हसेना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी और सोच ही रहा है क्या कह रही है साहनी आज। साहनी, क्या कोई कुछ भी कर सकता है? यह होके रहेगा हमारे ही भाई बंदों से सूद लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोड़ा करते हैं। हे प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंख में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा नहीं। शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं है कि सामने बैठी साहनी। नहीं, साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए हैं। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता कि साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, उठ पी ले। शेरे ने साहनी की झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। शाहजी को जरूर बचाइएगा, वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया फिरोज की बातें? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी, चलो तुम्हें घर छोड़ जाऊं। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कान में गूंज रही है। पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाली खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे? साहनी। साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है कि यह आग है। जबलपुर में आग लगनी थी, लग गई। साहनी ने कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन में ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही। साहनी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज उससे स्वयं छूट रहा है। साहनी के घर की मालकिन है, लेकिन नहीं, मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई है। पड़े पड़े सांझ हो गई है, पर उठने की बात भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। साहनी, साहनी सुनो, ट्रकें आती है लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, कभी न सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह भरी उदासी से कहा, साहनी, हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि अब वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ने लांग सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन? वह कौन है वहाँ? ड्योढ़ी नहीं है, आज वहाँ सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी।
उसकी आसामियां हैं जिन्हें उसके अपने नाते रिश्ते से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही नहीं समझ गई थी। बेंगू पटवारी और मसीत के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा होगा। साहनी ने निकट आ खड़े हुए। बेंगू साहनी की ओर देख नहीं पा रहा, धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब नु यही मंजूर सी। साहनी ने कदम डोल गए, चक्कर आ गया और दीवार के साथ लग गई थी। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहाजी उसे। बेजान सी साहनी की और देखकर बेंगू सोच रहा था, क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं थी। सारा गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे साहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इसी बड़ी हवेली को लूट लेने की बात यही सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ नहीं जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रहती है। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बड़ी बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वह साहनी है जिसके साहाजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, साहनी, भोगोवाल मस्जिद बनेगी, 30 रुपये देना पड़ेगा। साहनी ने उसे अपनी उस सरल स्वभाव से 3 रुपये दिए थे और आज साहनी ड्योढ़ी के किनारे जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी? साहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी वह है सब तुम लोगों के लिए, मेरा सोना तो एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित हो गया। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ले लो, वक्त का कोई पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना ने तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है साहस कर बोला, साहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यही नकदी ही यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा, गुजरा की हो ना हो, कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और मेरे ही अन्न पर पले हुए, नहीं, यह सब कुछ नहीं, किसी हैदर हो रही है पर नहीं। साहनी रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी। पर जिस दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी, अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी के बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी, किसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदल गए थे। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों से हवेली की ओर अंतिम बार देखा। साहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा था, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार
घूम फिर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उनके सामने वह छोटी न होगी, इतना ठीक है। बस हो चुका। सिर झुकाया, ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। सहानी चल दिवचू सा भवन पीछे खड़ा रहा। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जलेदार, छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब भर चुकी है थी। सहानी अपने को खींच रही थी, गाँव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। सहानी बड़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर आवाज़ से कहा, सहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ न हो सकेगी। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी से रोक कर रुंधे हुए गले से कहा, रब तानु सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सहानी के, और हम सहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सहानी के पांव छुए। सहानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। सहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुककर कहा, तैनू भाग चगण चन्ना, ओ चाँद तेरे भाग जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां सहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसारा एक एक करके घूम रहे थे। सहानी की आंखों में कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही थी। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है। बूढ़ी सहानी सांझी कहाँ जाएगी अब। सहानी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। सहानी को रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की सहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का भी बदल रहा था। ये थी मित्रों कहानी, सिक्का बदल गया है। अर्थात कि ये कहानी स्वतंत्रता और बंटवारे के संदर्भ में लिखी हुई है। बंटवारे के समय जब सिख और हिंदू भारत में रह गए थे और बाकी मुसलमान आदि पाकिस्तान में रह गए थे, तो ये उस क्षेत्र की बात है जब जिस जगह पर मुसलमानों का एक तरीके से बहुमत था, तो उस क्षेत्र में सहानी पंजाबी ये सरदारनी होते हुए वहाँ रह रही थी काफ़ी दिनों से। एक तरीके से ये गांव की मालकिन थी, यूँ समझ लीजिए कि गांव के जमींदार थे शाहनी के पति, शाहजी जो थे वो। तो वो जब अचानक से वहाँ से जाने के लिए ऑर्डर आता है तो सभी दुखी होते हैं। सहानी को बहुत दुख होता है। दुख इस बात का है कि वह अपने ही घर से निकाली जा रही है। अर्थात कि इसमें एक बहुत ही बड़ी व्यंजना छुपी हुई है कि हमारे देश का विभाजन हुआ और कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनी जो अपने को अपना कह न सके और पराये को अपना लिया। तो मित्रों कहानी कैसी लगी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।